हेलो बच्चों। आज का टॉपिक हम कराने वाले हैं। क्लास नाइन्थ की साइंस है और चैप्टर नंबर 10 के आज न्यूमेरिकल होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 के और चैप्टर नंबर 9 के मैंने न्यूमेरिकल जितनी भी एक्सरसाइज है वो मैंने पूरी सॉल्व करा के डाल दी हैं। 3 वीडियो हैं लगभग, और जिन्होंने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें देख सकते हैं आप। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है क्लास नाइन्थ के लिए फिजिक्स है और चैप्टर नंबर 10। और मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आज इस पार्ट के न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। लगभग 2 वीडियो में इसके पूरे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। शांति से आराम से धीरे धीरे मैं आपको कराऊंगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दें, शेयर कर दें, ताकि जो 9th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। देखिए चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 9th का है और फिजिक्स में है। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, अध्याय 10। आज इस पार्ट की हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से इस पार्ट की क्या होती है, एक्सरसाइज शुरू होती है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ किस तरीके से होता है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो पार्ट का नाम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल। क्लास 9th है और चैप्टर की बात करें 10 है। क्या है? चैप्टर 10 है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। देखो मान लीजिए ये एक दूरी है, ये दोनों पिंड हैं, ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, और इन दोनों की जो बीच की दूरी मैं मान लूँ R है। क्या मान लूँ? R है। तो दो वस्तुएं हो गई, ये ए मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये दोनों वस्तुएं। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी ये वाली दूरी को अब आधा कर दिया, मतलब इस तरीके से यहाँ तक छोड़ दिया जाए। ये A है और ये B है, यानी R बटे कितनी कर दी गई, 2 कर दी गई, आधी कर दी गई है, R बटे 2 कर दी गई है। तो उनके बीच बल किस प्रकार लगेगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स के लिए आपके जो टीचर हैं वो आपने पढ़ाया होगा। ग्रेविटेशन फोर्स के लिए सूत्र लगता है F बराबर जी M1 M2 बटे R²। ये इसका हमें प्रयोग करना है, इसका। ठीक है, अब देखो पहली स्थिति के लिए बात करें हम, पहली स्थिति के लिए, किसके लिए? पहली स्थिति के लिए बात करें तो शुरुआत की स्थिति यहाँ से यहाँ तक थी, तो मैं इसके लिए F1 मान लूँ यहाँ पर और दूरी भी R1 मान लूँ। अब पहले दूरी तो R थी, यानी R1 तो R थी, अब R2 बराबर कितनी कर दी गई है, आधी कर दी गई है, मतलब पहले से आधी कर दी गई है। ठीक है, तो इसे मान लीजिए आप समीकरण।
ठीक है। तो F1 बराबर जी M1 M2 बट्टे R1 का मान देखो किसके बराबर है, R है, तो यहाँ पर R उसके हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब अगले बार में क्या कह रहा है कि उसकी दूरी आधी कर दी जाएगी, मतलब अब R2 का मान हमें क्या लेना है, R/2 लेना है। तो F2 बराबर जी M1 M2 बट्टे, अब R की जगह पर हमें क्या लेना है, R/2 लेना है, तो R/2। अब इसका वर्ग होता है तो उसे हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो F2 बराबर जी M1 M2, R स्क्वायर का वर्ग कर दिए तो R स्क्वायर होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। ये क्या पहुंच जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो F2 बराबर जी M1 M2 बट्टे यहाँ पर R स्क्वायर है, 4 पहुंच जाएगा ऊपर। अब देखो इतनी जो वैल्यू है M1 M2 बट्टे R स्क्वायर किसके बराबर, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में F1 के बराबर है। तो हम इतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं। तो F2 बराबर F1 इंटू 4, तो F2 बराबर हो जाएगा 4F1, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पहले का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बल पहले की अपेक्षा कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। कितना होगा, 4 गुना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही समझेंगे धीरे धीरे क्वेश्चनों को। अब देखो, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्व बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फिर एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है। अब देखो, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्व बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किस पे, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। लेकिन जो भारी वस्तु है और हल्की वस्तु है उसके मुकाबले तेजी क्यों नहीं गिरती है। जैसे मान लीजिए देखो, ये कोई भारी वस्तु है, ये कोई छोटी वस्तु है, तो एक सूत्र होता है जी बराबर बड़ी एम बटे आर स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो बल होता है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इस कारण से क्या होता है, दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, एक साथ आती हैं, या भारी वस्तु हल्की वस्तु से नीचे नहीं गिरती है। तो इसका एक ही रीजन है, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान के सॉरी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की ओर। देखिए, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी 1 किलोग्राम की वस्तु, यानी एम हम क्या मान सकते हैं, 1 kg मान सकते हैं। आगे, गुरुत्व बल का परिणाम क्या हुआ, गुरुत्व बल निकालना है आपको, पृथ्वी का द्रव्यमान, तो हम बड़ी एम मान सकते हैं क्योंकि पृथ्वी बड़ी होती है, और ई मान लें। E4 होता है अर्थ होती है पृथ्वी, और एम होता है द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। कितना दिया है, 6 गुणा 10 की घात 24, 6 गुणा 10 की घात 24 kg दिया है। अब पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी त्रिज्या होती है r, पृथ्वी के लेनी तो हमें r e मान लेंगे, 6.4 10 की घात 6 मीटर, ठीक है। हमें बल ज्ञात करना है, तो हम सूत्र लगाएंगे। एक जी का मान लिख लीजिए, तो फिक्स होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 मान आपने दे रखे हैं क्वेश्चन में, और ये जी का मान तो फिक्स होता है कहीं पर, ये आपको ध्यान रखने की चीज़ें हैं, जी का मान फिक्स होता है। तो देखो इसके लिए सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ बराबर जी
एम एम बट्टे आर स्क्वायर। ठीक है, तो एफ हमें निकालना है। जी का मान रख दिए ये वाला, जी का मान ये रख दिए 6.67 इंटू 10⁻11। एम ई का मान रख दीजिए 6 × 10⁻24 इंटू छोटी एम का मान रख दीजिए 1, तो यहाँ 1 रख दूंगा मैं, बट्टे आर। इसका हमें वर्ग करना है, क्योंकि देखो नीचे सूत्र में क्या आ रहा है, वर्ग आ रहा है, तो इसका हम वर्ग कर देंगे 6.4 इंटू 10⁻6 का हो जाएगा 12, क्योंकि आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं, जोड़ जाती हैं। बराबर हो गया। एफ बराबर 6.67। अब देखो 24 में से जाएंगे 11 घात माइनस की हैं, तो कितनी बचेंगी, 13 बचेंगी इंटू 6 बट्टे 6.4 इंटू 6.4। अब देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 1 अंक जे 1 अंक जे 2 अंक हैं, तो ये दोनों पॉइंट इस दोनों पॉइंट से हट जाएंगे। तो ए बराबर 667 इंटू 6 10⁻13, और यहाँ पर एक 12 घात भी बची है अभी, यहाँ बचेगा 64 इंटू 64। अब इन घातों को ले जाएंगे ऊपर, किन की, 10 पे घात 12 को ले जाएंगे हम ऊपर, तो ये माइनस की हो जाएंगे, 10 पे घात माइनस के 12। एफ बराबर गुणा कर दीजिए 7 6 के 42 4 36 4 40 4 36 और फिर 4 40 बट्टे 64 इंटू 64। 13 में से जाएंगे 12 बचेंगे, 1 बचेगा, तो एफ बराबर ये 10 हो जाएगी, इसके 0 बढ़ जाएगा, बट्टे बताइए 64 का वर्ग कितना होता है, 64 का वर्ग यहाँ दे लीजिए ट्रिक, 4 का वर्ग करेंगे 16 हासिल 1, 6 का गुणा करेंगे 4 में, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 और 1 49, 4, 6 का वर्ग करिए 36, 36 और 4 40, 40 96। ठीक है, अब देखो ये 4 के समथिंग है, ये 4 है, ज़्यादा है ना, तो इससे जब काटेंगे तो 9.8 कुछ निकल के आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 9.8 न्यूटन होगा। आप भाग कर दे लीजिए, इतना ही निकल के आएगा 9.8 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्व बल से आकर्षित करते हैं, क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिसने ये न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, ये आप अपनी टीचर की सहायता से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी आप टीचर की सहायता से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करने योग्य है 6। अब देखो दो वस्तुओं के बीच, मान लीजिए एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और यहाँ पर बीच की दूरी में r मान लूँ, कितना मान लूँ, r मान लूँ। ठीक है, अब देखियो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, मतलब m1 में m मान लूँ और m2 को मान लूँ मैं 2m। क्यों माना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि वस्तु के द्रव्यमान को क्या कर देना है, 2 गुना कर देना, यानी 2 से गुणा कर देना है। तो सूत्र होता है F बराबर G m बट्टे r स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना।
ये तो हो गया किसके लिए, पहले वाले के लिए। अब F2 हमें निकालना है GM। अब इसमें M2 जो करना है वो हमें 2M करना है, क्योंकि दो गुना कहा है बट्टे आर स्क्वायर। समीकरण सेकंड मान लें, इसे समीकरण फर्स्ट मान लें। तो समीकरण फर्स्ट बट्टे में समीकरण सेकंड कर दूं तो यहाँ होगा F1, यहाँ क्या होगा F2 होगा। F1 का मान मैं ऊपर लिखूंगा जे वाला, जी बड़ी एम छोटी एम बट्टे आर स्क्वायर बट्टे F2 का मान मैं नीचे लिखूंगा, बड़ी जी बड़ी एम 2M बट्टे आर स्क्वायर। ये 3 से 3 कट जाएंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, तो F1 बट्टे F2 बराबर, नीचे यहाँ क्या बच गया, अभी 1/2 बच गया, तो 1/2। F1 बट्टे क्या है, F2 बराबर 1/2 है, कैंची गुणा कर दीजिए, 2F1 बराबर हो जाएगा F2। ठीक है, यानी कि बल का मान क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। लिख लेना यहाँ पर, बल 2 गुना हो जाएगा। अब इसका सेकंड पढ़ते हैं। अब सेकंड का करा देखो यहाँ पर, वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए। यानी कि पहले कह रहा है 2 गुनी करने के लिए, यानी पहले आपको R1 बराबर R लेना है और R2 बराबर 2R लेना है, क्योंकि उसने कहा है 2 गुनी करनी है हमें। अब वही सूत्र लगाना है, F बराबर GM बट्टे आर स्क्वायर। ये 1 के लिए हो जाएगा, क्योंकि पहले में हमें क्या लेना है, R लेना है, तो मैंने R स्क्वायर कर दिया। अब दूसरे बल में क्या करना है आपको, GM बट्टे, अब R की जगह पर क्या लेना है आपको, 2R लेना है और उसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, तो 2R का स्क्वायर हो जाएगा। तो F2 बराबर GM बट्टे 4R स्क्वायर। ठीक है, अब F2 बराबर मैं 1/4 को यहाँ लिख दूँ, GM बट्टे आर स्क्वायर को मैं पीछे लिख दूँ, कोई दिक्कत, सेम टू सेम ऐसा ही है। अब देखो ये वाली वैल्यू है वो समीकरण फर्स्ट में किसके बराबर है, F1 के बराबर है। तो यहाँ F2 बराबर 1/4 क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर बल का मान 1/4 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा पहले का। अब इसी में एक इस सेकंड का अ मान लीजिए और जिस सेकंड का बी। सेकंड के बी में देखो क्या पूछा है, अब कह रहा है 3 गुनी कर दी जाए। कितनी गुनी, देखो यहाँ पर कह रहा है 3 गुनी कर दी जाए, यानी आपको R1 अब R लेना है और R2 बराबर लेना है आपको 3R लेना है। ठीक है, तो सूत्र वही लगाना है, जी बड़ी एम छोटी एम बट्टे आर स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट होता है पहले के लिए, F2 बराबर दूसरे के लिए GM। अब R की जगह पे क्या लेना है आपको, 3R लेना है और उसका वर्ग कर देना है, तो 3R स्क्वायर हो जाएगा। F2 बराबर GM बट्टे 9R स्क्वायर हो जाएगा। F2 बराबर, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/9 GM बट्टे आर स्क्वायर। अब देखो ये कितने के बराबर वैल्यू है, ये बराबर है F1 के वैल्यू के बराबर, क्योंकि देखो जे वाले मान सेम टू सेम है, जे वाला मान सेम टू सेम है, लेकिन जे किसके बराबर है, F1 के बराबर।
तो F2 बराबर 1/9 F1 हो जाएगा। तो यानी 1/, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बल 1/9 भाग रह जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिया जाए, यानी M1 भी 2M हो जाएगा और M2 भी 2M हो जाएगा। ठीक है, तो लगा दीजिए आप F बराबर GM। अब इस M की जगह पर जो आएगी M, सूत्र क्या होता है, G बड़ी M छोटी M बट्टे R, यही होता है। इस M की जगह आपको लेना है, आपको 2M लेना है, तो मैं यहाँ 2M ले लूँगा बट्टे R²। समीकरण फर्स्ट। इसे मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, या आप ऐसे नहीं मान सकते हैं तो आप GM1 M2 बट्टे R² भी आप मान सकते हैं। इसे आप समीकरण फर्स्ट कर सकते हैं। अब जो कह रहा है पहली वस्तु का मान भी 2 गुना है, यानी 2M है, दूसरी वस्तु का मान भी क्या है, 2M है बट्टे R²। F1 बराबर 2 दूनी हो जाएगा 4GM M बट्टे R²। ठीक है, अब देखो GM बट्टे R² किसके बराबर है, F के बराबर है, तो मैं पूरे की मान F लिख सकता हूँ। तो F बराबर हो जाएगा 4F, यानी जो बल है पहले का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो थ्योरेटिकल है, अपने टीचर ने लिखाया होगा, मैं तो जो स्कूल में पढ़ाता हूँ मैं तो पढ़ा देता हूँ। मुक्त पतन भी थ्योरेटिकल है, मिल जाएगा आपको। 9वां क्वेश्चन भी आपको थ्योरिकल है, 10वां क्वेश्चन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 से आपके न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो ये सभी तो क्या है, आपके थ्योरी के क्वेश्चन है, मतलब लिखाने वाले क्वेश्चन हैं। न्यूमेरिकल आपके 12 से शुरू होंगे। फिर 13वां क्वेश्चन भी है, 14वां क्वेश्चन, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 है, 22 है। तो नेक्स्ट 2 वीडियो में हो जाएंगे लगभग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।